जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका ही चैनल बीवीडी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम पुनः MVVI क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण के लाइव नंबर 2 में, जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के समक्ष संधि विच्छेद का सॉलिड। इसमें हम जानेंगे जानकारी लेकर, जहाँ तक होगा इनके बारे में बारीकी से आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल बीवीडी स्टडी पॉइंट को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि जो भी आप लोग तक इस तरह का वीडियो अपलोड करो तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं संधि की ओर। तो आखिर जानेंगे संधि आखिर है क्या। तो दो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? संधि। दो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? संधि हम कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, आप संधि के भेद जानेंगे। संधि के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। 3। तो एक में होता है स्वर संधि, एक में क्या हुआ? स्वर संधि। दूसरा हुआ व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ध्यान देना है दोस्तों, संधि के यदि पूछेगा भेद कितने होते हैं तो 3 भेद होते हैं। एक में स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो अब हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के भेद होते हैं कितने? 5 भेद होते हैं इनके। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। तो इनके डिफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं। स्वर संधि आखिर किसे कहते हैं? क्या स्वर संधि किसे कहते हैं हम लोग? तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ। ये क्या हुआ? आ। ये दो स्वर है, एक स्वर और एक, ये दो हुआ। दोनों स्वर के मिलने से जैसे क्या हो? अ प्लस आ। ये हुआ क्या? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, और हिम प्लस आले इक्वल टू हिमालय। समझ गए? उसी तरह बहुत से हैं। शिक्षा प्लस आले क्या हुआ? शिक्षालय। समझ रहे हैं दोस्तों? आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने नोटबुक में तैयार करते रहना। क्या है? शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय। ध्यान देना है दोस्तों। उसी तरह और भी है, हम जानेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह बनाने का जो नियम होता है स्वर संधि का, कैसे संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ हुआ, हिम प्लस आले हिमालय हुआ, शिक्षा प्लस आले शिक्षालय हुआ। उसी तरह और है रजनी प्लस इस करते, जैसे रजनी स्कोर, रज जो अनी प्लस इस क्या होता है दोस्तों? रजनीश।
रजनी प्लस इस बराबर क्या होता है, रजनीश। ध्यान देना है, दो स्वर है, रजनी और इस इक्वल टू रजनीश। इसी तरह ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग इन पर, विसर्ग संधि के बारे में आप थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ये हम समझ गए, तो आप लोग से उम्मीद है कि नोट करते जाएंगे आप लोग अपने नोटबुक में। पुनः आप चलते हैं हम विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के बारे में आप जानेंगे हम लोग। स्वर संधि के जान गए क्या होता है। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि के, स्वर संधि के चल गए। आप जानेंगे व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि आखिर कहते हैं किसे, ये हम थोड़ा जान लेते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, संधि का जो तीन भेद होता है इसमें स्वर संधि के बारे में जान लिए। अब आएंगे कौन, व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ध्यान देना है दोस्तों। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो किसी भी वर्ण का, किसी भी क्या, किसी भी वर्ण का पहला अक्षर, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ण का पहला अक्षर क ट च इत्यादि क्या ईटीसी मानते हैं, इत्यादि आवे, या ग च ड इत्यादि आवे, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ध्यान देना है दोस्तों, किसी भी वर्ण का पहला अक्षर क च छ इत्यादि ईटीसी अक्षर आवे, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों। तो इस संधि को अब हम जानेंगे थोड़ा, संधि विच्छेद, इनमें जो संधि विच्छेद होता है जो क्या सब होता है थोड़ा देख लेते हैं इनका भी, व्यंजन संधि के बारे में। आप व्यंजन संधि समझ गए, किसी भी वर्ण का पहला अक्षर क च ठ ड ईटीसी अक्षर आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इनका 10 नियम है, इन 10 नियम पर थोड़ा अंदर तक हम लोग जानेंगे, जानकारी लेंगे। तो पहले नियम पर हम चलते हैं। तो व्यंजन संधि में जैसे होता है क्या, व्यंजन संधि में जैसे हम मानते हैं इसमें संधि विच्छेद करेंगे, दिगंबर, दिगंबर क्या, दिगंबर के संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो दिग प्लस अंबर, जैसे क्या होता है, दिग प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर। समझ गए दोस्तों, दिगंबर के संधि विच्छेद क्या हुआ, दिग प्लस अंबर, दिगंबर। ये संधि आएगा आपको व्यंजन संधि के तहत। उसके बाद आते हैं जगदीश। जगदीश को कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या हुआ, जगदीश। तो जगत प्लस इस, क्या कहते हैं, जगत प्लस इस इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, जगदीश। समझ गए। उसके बाद और है उदय, उदय, उदय के संधि विच्छेद क्या है, तो उदय के संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों उत प्लस दय, क्या होता है, उत प्लस इक्वल टू उदय। समझ गए। उसके बाद आता है सदगुरु, सदगुरु, इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, सत प्लस गुरु इक्वल टू सदगुरु। समझ गए। इसमें और सब है, तो अन्य भी हम लोग इसी नियम के भांति हम कर सकते हैं। जैसे हम बोले आपको पहला अक्षर क्या आना चाहिए, च,
क छ इत्यादि आता है, ये संधि हम नियम रखेंगे ध्यान पर। इसके 10 नियम है, अंदर डिपली तक हम लोग जानेंगे। तो जान के अब हम चलते हैं विसर्ग संधि के, थोड़ा जानते हैं। इसमें इसी तरह हम लोग खंडित कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बराबर आता है दोस्तों, ध्यान देना है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग प्लस अंबर। जगदीश का क्या होगा, जगत प्लस ईश। उदय के क्या होगा, उद प्लस उदय। सदगुरु का सत प्लस गुरु, ये सदगुरु, ये हो गया। इसी तरह हम लोग बनाते रहेंगे और नियम के आधार पर। अब चलते हैं विसर्ग संधि के बाद करते हैं। अब हम विसर्ग संधि आखिर कहते हैं किसे, इसको थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद फिर इनको संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। तो अब हम जानते हैं विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा, क्या है विसर्ग संधि आखिर कहते हैं किसे, विसर्ग संधि क्या, इसके बारे में अब हम जानेंगे। विसर्ग क्या है, विसर्ग संधि, इस संधि के बारे में आप जाने हम। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, किसे कहते हैं, विसर्ग। विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं दोस्त। तो अब चलते हैं इसके संधि विच्छेद कर ले, क्या सब होता है इसके तहत। इसके तहत पहले हम कर लेते हैं, देखिए विसर्ग के पहले नियम के अनुसार इसके भी कितने नियम है, 7। ध्यान रखना है दोस्तों, इसको भी बारीकी से हम लोग जानेंगे। इसके कितने नियम है, 7, ध्यान देना है। जैसे व्यंजन के कितने नियम थे, 10, उसी तरह विसर्ग संधि के कितने नियम है बनाने का, 7। अब आते हैं इन 7 पर एक बारीकी से हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। इसके पहले नियम के तहत जैसे निश्चय के संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। निश्चय, निश्चय के कहेगा संधि विच्छेद करें, ये किस संधि के तहत आते हैं, ये आएगा विसर्ग संधि के तहत। इस निश्चय को हम करते हैं नि प्लस चय इक्वल टू निश्चय। अब आते हैं इसके बाद निस्तार, बात करते हैं निस्तार, क्या आता है, निस्तार। तो नि प्लस तार क्या हुआ, निस्तार। इसी तरह आगे भी है, बहुत से हम लोग कर सकते हैं इसी के आधार पर। जैसे हम क्या करते हैं, दुष्क्रम की बात करते हैं, जैसे दुष्कर्म का संधि विच्छेद कहेगा, बताए दोस्तों। तो दुष्कर्म के संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दु प्लस कर्म, दुष्कर्म, समझ गए। इस तरह और भी है, आगे हम लोग कर सकते हैं इसी के आधार पर। जैसे वह निसंदेह, निसंदेह के संधि विच्छेद पूछेगा। निसंदेह क्या दोस्तों, ध्यान रखना है, निसंदेह को संधि विच्छेद कैसे करें, निसंदेह। नोट करते रहना आप लोग, हमें यही उम्मीद है जो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और नोट जो करते रहना अपने नोट बुक में, ठीक है। तो निसंदेह का हम कैसे करते हैं, नि प्लस संदेह, यानी निसंदेह, निसंदेह क्या करें, निसंदेह, ये हो गया निसंदेह। बहुत से इस तरह हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे और हम बात कर लेते हैं दुशासन, दुशासन, दुशासन की बात कर लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दु प्लस क्या, शासन, शासन। तो
इस तरह बहुत से हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसका नियम, इसी आधार पर हम लोग जो बनाए, ये नियम सब है। तो ध्यान देना, हमें आपसे उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे संधि विच्छेद करना। बराबर आता है क्वेश्चन, निसंचय के संधि विच्छेद करे, निस्तार के संधि विच्छेद करे, दुष्कर्म के करे, निसंदेह के करे, दुशासन के करे। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग का यदि अच्छा लगे होंगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल में नए होंगे तो जरूर VVD स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज यहीं, इसके बाद हम पुनः अगले क्लास में उपस्थित होंगे नेक्स्ट। तो पुनः आज यहीं तक चलते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।